ना ना वो रिकॉर्ड से कर कुछ मिस कर रहा आप हाथ उठा रहे हो सर। हाथ नहीं उठा रहा हूं, मैं कह रहा हूं बात कर मुझसे। क्या ऑर्डर्स को ब्रेक करके हम उसके एंटी नेशनल एक्टिविटीज में नहीं आ जाते? गवर्नमेंट स्कूल्स बंद क्यों? गवर्नमेंट को चाहिए सभी स्कूल्स खोल दे, सभी स्कूल्स खोल दो। आप ये ड्रामा मत करो कि एक स्कूल खुला रहेगा, वहां पे कोचिंग चली रहेगी, ट्यूशन सेंटर खुले रहेंगे, रातों रात वहां पे पढ़ाई बच्चे जा रहे हैं। तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को क्यों नहीं मालूम? हमारी एडमिनिस्ट्रेशन क्यों सोई हुई है? क्या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है सेकंड नंबर की थाली तो दूसरे भूखे को खाने दो? क्या सीखा है तुमने? क्या तुमने अगर इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां की है तो डिग्रियां इसलिए की है कि उसका भी हक खाया जाए? क्या आप दूसरों का हक नहीं खा रहे तो आप पढ़ा क्या रहे हो? जिसके ऊपर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की स्टैंप लगी हो या डोडा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की स्टैंप लगी हो, वो ऑर्डर मानते हो, या कहीं और से ऑर्डर आपको आता है वो मानते हो? या कौन सा आपके पास ऑर्डर है जिस ऑर्डर के तहत आप जो है स्कूल्स के अंदर बच्चे जो है पढ़ा रहे हो? आप पहले वीडियोस देखिए, मेरे पीछे भी बैकग्राउंड में भी वीडियोस आपको दिख रही होंगी कि वो पता है लेकिन वो चुप है कि कौन गवर्नमेंट स्कूल्स हमारे जितने हैं रूरल एरियाज, हमारे बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल वो बंद और फीदिया मॉडल के लिए मिले। पता नहीं कहां कहां से रास्ते जो है अंडरग्राउंड बनाए हुए, कुछ गेट के रास्ते बनाए, अंडरग्राउंड भी बनाए होंगे कि जिस तरीके से चोरी चकारी से जो है आप देख सकते हैं कि टीचर ने जो है किस तरीके से बच्चों को कर रहे हैं सर आप? स्कूल बंद है तो क्या कर रहे हैं आप यहाँ? तो किसकी इजाजत से आप आए हैं? अंदर मत आए हम। कैमरे को हाथ नहीं लगाए, बहुत मत दूर मसला हो जाएगा। सर दूर मसला होगा, आपने किसी से इजाजत तो ली है ना? हमें इजाज़त, हमें अब इसके बाद जब ये वीडियो बना के हम प्रिंसिपल के पास इंट्रो करने जाएंगे वो इजाज़त होती है। गेट के बाहर हमें किसी की इजाज़त नहीं है। आप भी कोई नहीं होते आप पूछने वाले हमें। और अंदर जाओ, वहीं से निकलो अंदर, निकलो अंदर आप पहले। टीचर्स पहले बच्चों को अंदर ही रखा गया, लेकिन अब गेट नंबर 2 से पहले जो गेट से छोड़ा गया है। मेरी सीओ डोडा से भी बात हुई है, लेकिन वो किसी मीटिंग में आने के कारण अभी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं। देख सकते हो कि बच्चों को कैसे अंदर भगाया जाता है। देखो, मारा जाता है बच्चों को। गवर्नमेंट को समझना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को समझना चाहिए, और मुझे लगता है कि एक्शन होना चाहिए। और कल के बाद अगर एक्शन नहीं हुआ तो हम दिखाएंगे किस तरीके से एक्शन होता है और कैसे एक्शन करवाता है, ताकि दूसरा स्कूल ऐसा ना कर सके। नहीं तो तुम्हारे डिपार्टमेंट ऐसे रह जाएंगे, एजुकेशन ऐसे रह जाएगा, और ये प्राइवेट स्कूल्स अपनी अपनी मनमानी करते रहेंगे। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। आप जानते हैं कि कोविड-19 के बारे में अगर हम आपको बताएं तो हम क्या, पूरी दुनिया इसके बारे में बता रही। आप इस सब के बारे में जान जान के इतने ज्ञानी हो गए हो, मुझे नहीं लगता कोविड-19 के अलावा कोई ज़्यादा ज्ञान होगा आपके पास। कोविड-19 को लेकर सारा ज्ञान आपके पास है। वो इस कारण से क्योंकि फैलाव ही ऐसा है, और इस बार जो है लॉकडाउन लग गया, और लॉकडाउन के पीछे जो है ऑर्डर्स जो आए, जिन ऑर्डर्स के कारण लॉकडाउन लगता है, जिन ऑर्डर्स के कारण स्कूल्स बंद होते हैं, जिन ऑर्डर्स से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल होता है, जिन ऑर्डर्स के कारण यह बताया जाता है कि आपको मास्क लगाना अनिवार्य है। और ये ऑर्डर्स निकलते क्यों है? जनता के हित के लिए, पब्लिक डोमेन के लिए, पब्लिक को बचाने के लिए ऑर्डर जो है एडमिनिस्ट्रेशन निकालती है, सरकार बनाती है। लेकिन वायलेशंस की अगर मैं बात करूं तो पहले आपने देखा था कि जब पहला लॉकडाउन लगा था तो तब वायलेशंस बहुत हुई थी। कैसी हालात थी वो हालात भी आपने देखी थी। लेकिन अब जो है वायलेशंस जो हो रही हैं वो शारेआम हो रही है और हर जगह पे हो रही है। पुलिसकर्मी खुद मास्क नहीं लगाते, लेकिन मास्क के चार्जेस लेते हैं गरीब लोगों से, अमीरों से नहीं। ये रियलिटी है, और रियलिटी हमारा कहना काम है, क्योंकि हम कहते आते हैं। ये चीज मैं क्लियर कर देता हूं आपको, और आज वही एक रियलिटी आपको मैं फिर से बताना चाहता हूं, क्योंकि वो रियलिटी शायद जो है कड़वी लगेगी बहुत सारे लोगों को, लेकिन लगे, मेरा काम रियलिटी कहना है। आपको मैं बताऊं कि आज आपके सामने इसलिए आया हूं, एक स्कूल जो है फरीदिया मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो हमारे गवर्नमेंट्स ऑर्डर्स की वायलेशंस कर रहा है। सिर्फ वो ही नहीं, और भी बहुत सारे ट्यूशन सेंटर्स हैं, अनरजिस्टर्ड ट्यूशन सेंटर्स हैं जो इन ऑर्डर्स को ब्रेक कर रहे हैं, जो इन ऑर्डर्स को मानते ही नहीं।
फ्रीदिया मॉडल के साथ साथ में और भी कुछ स्कूल्स हैं जो इन ऑर्डर्स को नहीं मानते। आपको मैं बता दूं कि इस बार लॉकडाउन जब लगा तो ऑर्डर पास हुआ कि स्कूल्स जितने भी हैं वो सभी बंद रहेंगे और वर्चुअल मोड पे चलेंगे, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस जो है चलेंगी घर से ही। फिर उसके बाद विंटर्स वेकेशंस भी आए, लेकिन बच्चे कंटिन्यू, हमने भी देखे मोहल्ले के बच्चे, पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हमने जाते देखे, बैग उठा के गलियों में चलते देखे हमने, और उससे ये पता चलता था साफ साफ कि बच्चे जो हैं पढ़ने जा रहे हैं, बच्चे जो हैं ट्यूशन जा रहे हैं, या बच्चे कहीं ना कहीं जाते होंगे बैग पढ़ उठा के, कहीं पढ़ते होंगे जाके, कहीं पार्क्स वगैरह में कम्युनिटी क्लासेस लगाते होंगे। लेकिन नहीं, रियलिटी सब जानते हैं कि यहां पर कोचिंग क्लासेस जो है चल रही हैं, ट्यूशन सेंटर्स यहां पे चल रहे हैं, और साथ में स्कूल चल रहा है। एक फ्रीदिया मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल, एक नामी स्कूल है। उस स्कूल जो है, पहले भी हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई, वो भी कहते आते हैं कि ये स्कूल जो है ऑर्डर्स नहीं मानता है, ये स्कूल जो है छुट्टी बच्चों को नहीं देता है, एक अलग तरीके से जो है इन्वायरमेंट वहां पे जो है बनाया जाता है। ऐसा लोगों का इल्जाम है जो हमसे बातचीत की उन्होंने। लेकिन आज जो इल्जाम उन्होंने ये कहा, बहुत सारे लोग ये कहने लगे कि क्यों फ्रीदिया मॉडल स्कूल जो है खुला है, पैरामाउंट स्कूल जो है वो बंद है, एयर पब्लिक बंद है, ग्रीन मॉडल बंद है, और फ्रीदिया मॉडल में ऐसा क्या है जो वहां पे वो खुला हुआ है? वो कौन से ऑर्डर्स मानते हैं, वो कहां के ऑर्डर्स मानते हैं? मैं फ्रीदिया मॉडल जो हाई सेकेंडरी के जो स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, वो उनसे पूछना चाहता हूं, आप कौन से ऑर्डर्स मानते हो जिसके ऊपर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की स्टैंप लगी हो, या डोडा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की स्टैंप लगी हो, वो ऑर्डर मानते हो, या कहीं और से ऑर्डर आपको आता है वो मानते हो? या कौन सा आपके पास ऑर्डर है जिस ऑर्डर के तहत आप जो है स्कूल्स के अंदर बच्चे जो है पढ़ा रहे हो? आप पहले वीडियोस देखिए, मेरे पीछे भी बैकग्राउंड में भी वीडियोस आपको दिख रही होंगी कि कोविड-19 के टाइम पर जो है किस तरीके से ये विजुअल्स हैं। आपको ये विजुअल्स आप देख लीजिए, विजुअल्स हैं, और ये कोई झूठे विजुअल्स नहीं है, खुद बनाए हुए विजुअल्स नहीं है। हमने कोई बच्चों को जो है बाहर नहीं निकाला, आप इसको देखकर जो है अंदाजा, और विजुअल्स को ही देखकर क्यों, यहां डोडा डिस्ट्रिक्ट के हर एक लोग जानते हैं कि ट्यूशन सेंटर यहां पे खुला है और फ्रीदिया मॉडल स्कूल यहां पे खुला। फ्रीदिया मॉडल स्कूल के अंदर जो है स्टडी जो है चलती है। जब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्डर निकाला हुआ है कि बंद होगा, तो तुम कौन से ऑर्डर के तहत यह काम कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? फिलहाल मान देते हैं द लोकल रिपोर्ट बिल्कुल भी एजुकेशन के अगेंस्ट नहीं है। हम कहते हैं कि हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को, या डोडा डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को नहीं, पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को, पूरे वर्ल्ड के बच्चों को पढ़ना चाहिए। हम ये कहते हैं, हम एजुकेशन के अगेंस्ट नहीं है, आप पढ़ाओ, लेकिन बात यह है कि सिर्फ फ्रीदिया मॉडल के बच्चे क्यों पढ़ेंगे, वो स्कूल जाके क्यों पढ़ेंगे, वो ऑफलाइन क्लासेस लेकर, वो ऑफलाइन क्लासेस लें वहां के बच्चे, और एयर पब्लिक का बच्चा जो है घर में दर बिदर हो, वो ऑनलाइन क्लासेस में जो है पढ़ाई करे। ये कानून, हमारा जो कानून है इंडिया का, वो इक्वालिटी के ऊपर बात करता है, तो यह अनइक्वालिटी क्यों? बात इसलिए जो है इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमने भी सोचा कि हमें वीडियो बनाना चाहिए और सभी लोगों को दिखाना चाहिए कि क्यों एक स्कूल, क्यों ये कुछ ट्यूशन क्लासेस और ये ट्यूशन कोचिंग क्लासेस जो है करते हैं। और आपको बता दूं, कुछ गवर्नमेंट टीचर जो हैं अभी भी वायलेशन कर रहे हैं ऑर्डर का। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला हुआ है कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, यानी कि टीचर है, प्रोफेसर है, जो भी हैं, वो क्लासेस नहीं लेंगे, वो ट्यूशन सेंटर्स में नहीं जाएंगे, वो ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते। लेकिन फिर भी उन चीजों को वायलेट किया जाता है और कहा जाता है हम भारतीय हैं। क्या भारतीय होना, राष्ट्रगान कहना, झंडे को सल्यूट मारना, क्या यही हिंदुस्तानी की निशानी है? क्या ऑर्डर्स को ब्रेक करके हम उसके एंटी नेशनल एक्टिविटीज में नहीं आ जाते? बिल्कुल आते हैं। आप क्लॉज पढ़िए, आप एंटी नेशनल की परिभाषा पढ़िए। हम अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए जो है, जो लोगों के लिए ऑर्डर्स बने हुए हैं, हम उनको फॉलो नहीं करते, तो हम भी एंटी नेशनल्स बनते हैं एक हिसाब से। आपको मैं क्लियर तरीके से बता दूं कि देखिए बच्चे किस तरीके से जो हैं ट्यूशन 4-4 जगहें रखी हुई है बाहर निकलने के लिए, कि ताकि लोगों को या मीडिया वालों को या और लोगों को पता ना चले। मीडिया को, बहुत सारे मीडिया को पता है, लेकिन वो चुप है कि कौन करेगा,
हम यहाँ पे रहते हैं, हमारा एरिया है, जो चल रहा है चलने दो, कोविड-19 तो है नहीं, कोविड-19 तो ड्रामा है। तो अगर कोविड-19 ड्रामा है, आप मीडिया में हो, आप पॉलिटिशियन हो, तो कहो ना कि कोविड-19 ड्रामा है, हम नहीं मानते इन ऑर्डर्स को, अगेंस्ट बोलो एडमिनिस्ट्रेशन के। आप वायलेशन करके छुप छुपा के जो है चोरों की तरह क्यों स्कूल्स चला रहे हो? आप चोरों की तरह जो है ट्यूशन सेंटर क्यों चला रहे हो? आप अगर सही तरीके से सही हो तो सही मायने में रोडों पे उतर के जो है एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट के कि ये कोविड-19 की वायलेशन ये हम नहीं मानेंगे, ये कोविड-19 है ही नहीं। क्या आप इस तरीके से जो है, अगर कोविड-19 अगर है जिस तरीके से सरकार है, अगर कोविड-19 है तो फिर सिर्फ वो एयर पब्लिक के लिए, बॉयज हायर सेकेंडरी के लिए, हमारे रूरल एरिया के गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए क्यों, फ्रीदिया मॉडल के लिए क्या नहीं कोविड-19 नहीं है? एडमिनिस्ट्रेशन डोडा हमारी क्या सोई हुई है? क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम सोया हुआ है? कहां है हमारा एजुकेशन सिस्टम? पूछना चाहता हूं, कहीं गुम तो नहीं हो गया इस कोविड-19 के चक्कर में? क्या मास्क के पीछे छुप तो नहीं गया हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन? क्या उनको यह नहीं पता कि डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर चल क्या रहा है? उनको पता है, मालूम है, लोगों को भी मालूम है कि यहां पे ट्यूशन सेंटर चल रहे हैं, लेकिन कोई कहेगा नहीं क्योंकि सबको एजुकेशन लेनी है। ट्यूशन सेंटर पे बच्चे भेजे हुए हैं और कहते हैं कि कहीं ना कहीं से स्कूल तो बंद हो गए जनाब, स्कूल खुलेंगे हमारे बच्चों की बुरी हालत होगी। जिससे भी बात होती सब यही कहते हैं कि एजुकेशन का बेड़ा गर्क हो गया, हर सेक्टर के लिए बाकी चलेगा, 15 अगस्त चलेगा, 26 जनवरी होगी, बाकी फंक्शंस होंगे, लेकिन स्कूल बंद होंगे। इनके लेकर बहुत बाहर भी आपने देखा होगा कि हंगामा कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ था कि स्कूल्स को ओपन करना चाहिए, यहां पे भी हुआ था। लेकिन जैसे ही ओमिक्रॉन का जो है बढ़ोतरी हुई तो उसके कारण जो है ये रिस्ट्रिक्शंस हुई। लेकिन लोग जो है अब थक चुके हैं कोविड-19 से। अब कोविड-19 वो नहीं मानते, ना ही वो मास्क लगाते हैं। मास्क सिर्फ पुलिस के सामने लगाते हैं, उसके पीछे जो है वो अपना मास्क जो है खोल देते हैं। घरों के अंदर वायलेशंस नहीं। आप जानते हैं सही तरीके से रियलिटी क्या है। कोई भी सही तरीके से कोविड-19 के जो है एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो फॉलो नहीं कर रहा। लेकिन एयर पब्लिक, गवर्नमेंट स्कूल्स हमारे जितने हैं रूरल एरियाज, हमारे बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल वो बंद, और फ्रीदिया मॉडल के लिए स्पेशल लॉ क्यों, या उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस क्यों नहीं? वहां पे बच्चे जा रहे हैं तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को क्यों नहीं मालूम? हमारी एडमिनिस्ट्रेशन क्यों सोई हुई है? क्या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है सेकंड नंबर के इंडेक्स में ही खुश तो नहीं, और साथ में जो है पीछे वायलेशन हो रही है? आज वो लोग, वो स्कूल्स भी दुखी होंगे, बिल्कुल दुखी होंगे। ये न्यूज देखने के बाद भी दुखी होंगे, ये विजुअल्स देखने के बाद भी दुखी होंगे कि हमारे बच्चे घर पे, हमारे बच्चे जो है मजदूरी कर रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे, और कुछ बच्चों के पढ़ रहे हैं। मुझे बताइए कि बहुत सारे बच्चे वहां पे पढ़ते हैं, बहुत कम देखने को मिले, पता नहीं कहां कहां से रास्ते जो है अंडरग्राउंड बनाए हुए, कुछ गेट के रास्ते बनाए, अंडरग्राउंड भी बनाए होंगे, कि जिस तरीके से चोरी चकारी से जो है आप देख सकते हैं कि टीचर ने जो है किस तरीके से बच्चों को मार रहा है। ये पहले आप देख लीजिए किस तरीके से इनकी लैंग्वेज सुन लीजिए और मार। बना वीडियो तो आया मैं आ गई। श्री क्या कर रहे हैं सर आप? स्कूल बंद है तो क्या कर रहे हैं आप यहाँ? तो किसकी इजाज़त से आप आए हैं? अंदर मत आइए। हम कैमरे को हाथ नहीं लगाए, बहुत मत दूर मसला हो जाएगा। सर दूर मसला होगा, आपने किसी से इजाज़त तो ली है ना? हमें इजाज़त, हमें अब इसके बाद जब ये वीडियो बना के हम प्रिंसिपल के पास इंट्रो करने जाएंगे वो इजाज़त होती है। गेट के बाहर हमें किसी की इजाज़त नहीं है। आप भी कोई नहीं होते यहाँ पूछने वाले हमें। और अंदर जाओ, वहीं से निकलो अंदर, निकलो अंदर आप पहले। पूरी बना, पूरी वीडियो बना। चलो चलो आप देख सकते हो आपकी गेट बंद कर दिया गया। ये फरीदिया मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल हैं जो इलीगली यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल हैं। सुबह सुबह 1 बजे का टाइम है। जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट की टीम जब यहाँ पे विज़िट करती है और यहाँ के टीचर्स, पहले बच्चों को अंदर ही रखा गया, लेकिन अब गेट नंबर 2 से पहले जो गेट से छोड़ा गया है। मेरी सीओ डोडा से भी बात हुई है, लेकिन वो किसी मीटिंग में आने के कारण अभी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं।
देख सकते हो कि बच्चों को कैसे अंदर भगाया जाता है। देखो, मारा जाता है बच्चों को। ना वो रिकॉर्ड कर सकते। कुछ मुझसे कर रहा। आप हाथ उठा रहे हो सर? हाथ नहीं उठा रहा हूं, मैं कह रहा हूं बात कर मुझसे। ये आपने देखा, ये तो बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हैं। आप बताइए मुझे कि बच्चे वहां पे स्कूल, ये सिर्फ सब का सब जो है पैसों के लिए किया जा रहा है। ये सारा का सारा चीजें जो है पैसों के लिए की जा रही है। अगर मैं कह रहा हूं कि एजुकेशन के अगेंस्ट मैं नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि हर एक पढ़ना चाहिए, मैं खुद उस चीज के साथ हूं, और जो नहीं पढ़ रहा है मैं उसको पढ़ाना चाहता हूं, और स्कूल्स अगर सही तरीके से नहीं पढ़ाएंगे तो हम कहेंगे। लेकिन बात यहां पर अनइक्वालिटी की है कि कुछ स्कूल खुले और कुछ बंद क्यों। बात मुद्दे की है, बात हकीकत की है, बात इक्वालिटी की है कि हमारे रूरल एरियाज के गवर्नमेंट स्कूल्स बंद क्यों। गवर्नमेंट को चाहिए सभी स्कूल्स खोल दे, सभी स्कूल्स खोल दो। आप ये ड्रामा मत करो कि एक स्कूल खुला रहेगा, वहां पे कोचिंग चली रहेगी, ट्यूशन सेंटर खुले रहेंगे, रातों रात वहां पे पढ़ाई होगी। जो हमारे गवर्नमेंट टीचर्स हैं वो स्कूल पढ़ाते रहेंगे, और अनएम्प्लॉयड जो यूथ है वो कहां जाएगा। अगर आप एक भी नौकरी करोगे, दूसरी साइड भी खाओगे, तीसरी साइड से भी खाओगे, हर जगह से आप खाते रहोगे, तो अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो क्या खाएगा, वो क्या खाएगा, मुझे बताइए। पहले सरकार ने अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ा दी है, हमारे जितने भी लोग अनएम्प्लॉयड हैं वो इतने दुखी हैं, और ऊपर से आप लोग एक साइड से भी खाना चाहते हो, दूसरी साइड से भी खाना चाहते हो। एटलीस्ट एक थाली भर के तो खाओ, दूसरी थाली तो दूसरे भूखे को खाने दो। क्या सीखा है तुमने? क्या तुमने अगर इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां की है तो डिग्रियां इसलिए की है कि उसका भी हक खाया जाए? क्या आप दूसरों का हक नहीं खा रहे तो आप पढ़ा क्या रहे? गवर्नमेंट को समझना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को समझना चाहिए, और मुझे लगता है कि एक्शन होना चाहिए। और कल के बाद अगर एक्शन नहीं हुआ तो हम दिखाएंगे किस तरीके से एक्शन होता है और कैसे एक्शन करवाया जाता है। हमारे को ये पावर्स हैं दिखाने की, सच दिखाने की पावर्स है हमारे पास, और हम वो दिखाएंगे। क्यों यहां डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही ऐसा होता है, क्यों नहीं बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में हमें ऐसे देखने को मिलता है? सिर्फ डोडा डिस्ट्रिक्ट में अंदर ये हंगामे क्यों? यहां पर ही सारा जो भी बेड़ा गर्क है डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही किया जाता है। तो हमें उठना पड़ेगा और हमें बोलना पड़ेगा। स्कूल्स ओपन कर दो सबके लिए, नहीं तो फ्रीदिया मॉडल को भी बंद करो। या मैं कहता हूं कि एक्शन ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बात यहां पर स्कूल में पढ़ाने की नहीं, बात यहां पे वायलेशन की है। वायलेशन कोई भी करे, चाहे वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज का जितना सपोर्ट हो फ्रीदिया मॉडल को, चाहे कुछ भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं ये कहता हूं कि फ्रीदिया मॉडल ने ऑर्डर्स का वायलेशन किया है, और एडमिनिस्ट्रेशन उन वायलेशंस के अगेंस्ट क्या कार्रवाई करती है देखने की ये बात है। और क्या करेगी ये वीडियोस देखने के बाद, ये विजुअल्स देखने के बाद, क्या एडमिनिस्ट्रेशन डोडा सख्त से सख्त कार्रवाई फ्रीदिया मॉडल स्कूल के ऊपर करेगी या नहीं? मैं दोबारा से कह दूं, द लोकल रिपोर्ट एजुकेशन के अगेंस्ट नहीं है, स्कूल्स के अगेंस्ट नहीं है, हम वायलेशंस के अगेंस्ट हैं। जो वायलेशंस, जो ऑर्डर की वायलेशंस हो रही है, जो हमारे गलत तरीके से जो है आधे लोग चल रहे हैं, आधे लोग पढ़ रहे हैं और आधे जो है अनपढ़ रह रहे हैं। कुछ अमीर लोगों को पढ़ाया जा रहा है और गरीबों को छोड़ा जा रहा है, मैं ऐसा ही कहूंगा, क्योंकि यहां पे अनइक्वालिटी की बात है। स्कूल सभी खोल दो, या फिर एक ही ऑर्डर, जो ऑर्डर्स हैं उन ऑर्डर्स को फॉलो करो, और जो नहीं करता उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करो, ताकि दूसरा स्कूल ऐसा ना कर सके। नहीं तो तुम्हारे डिपार्टमेंट ऐसे रह जाएंगे, एजुकेशन ऐसे रह जाएगा, और ये प्राइवेट स्कूल्स अपनी अपनी मनमानी करते रहेंगे। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दीजिए इजाजत, फिर मिल लेंगे, फिर मुलाकात करेंगे, और यह भी दिखाएंगे कि क्या ऑर्डर्स निकाले और क्या किया। डरने वाले हम हैं नहीं, और डरने का काम हम करते भी नहीं। हकीकत दिखाते हैं, हकीकत बोलते हैं, और हकीकत जानते हैं। बने रहिए द लोकल रिपोर्ट के साथ।
दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।